अबे यार ये बला कहाँ से खड़ी है? ओए, क्या है? गन्ना खाएगा? खा लूंगा। अरे पागल है क्या तू? पागल किसे बोल रहा? तुझे कह रहा हूँ पागल। मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? मान जा। मैं ही ना कहता पागल तुझे। तुझे पूरा गांव पागल कह रहा है। पूरे गांव की तो छोड़, चल तू एक नाम बता दे। एक नाम? हाँ तुझे चमकीला वैद कह रहा था, अभी कह रहा था जब मैं निकल गया हूँ। चल मेरे साथ। अरे मेरी माँ ने रोटी बना रखी है, मैं रोटी खा लूँ। अपनी माँ की बात में सुनिए, पहले उस वैद्य के पास ही चल। मान जा। ओए यार चल भाई। चंगू जी पिताजी। बेटा जड़ी बूटी लेके आओ। अभी लाया पिताजी। लो पिताजी। अब एक गधे के बच्चे, जी पिताजी। तो रगड़ के दे बेटे। मुंह खोल, मुंह खोल। आप वैद हो तांत्रिक हो? मैं सब कुछ हूँ। मेरा नाम है चमकीला, कुर्ता पहनता हूँ पीला, और तुझे दिखाता हूँ आज की रात लीला। मैं ठीक भी हो जाऊंगी ना वैद जी इससे? मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला? और कौन करेगा? कौन करेगा? तुझे ठीक करेगी देवी माँ। देवी माँ प्रकट हो। देवी माँ, देवी माँ। चल, आज मैंने भी इस चमकीले की चमक न मिटा दी ना, तो मेरा भी नाम देवी का नहीं है। तू जाके बात कर ले, मैं यहीं खड़ा हूँ। यहीं खड़ा रहे, आज देख। प्रकट हो देवी। देवी। वैद, इलाज तो मैं करूंगी तेरा। मेरा इलाज? मेरा इलाज क्यों करेगी भाई? तैने मुझे सारे गांव में बदनाम कर रखा। मैंने बदनाम कर रखा? ऐसा है मैं भी वैद हूँ, कोई उठाए गिरा ना हूँ। तूने क्या समझ रखा मुझे? समझ मैं क्या रही हूँ, समझ तो तू रहा है। तैने मुझे पागल क्यों कहा? देवी, ये तुझे क्यों पागल कहेंगे? इनको तो खुद का ही ना पता ये पागल है या बावले। देवी, तुम तो धनपाल की साली हो ना, तो तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये? तो तुम अपनी बहू बनाने के चक्कर में हैं। बहू? यानी कि छोटी बहू? मेरी बहू? नहीं नहीं, मेरी बहू, बड़ी बहू। मेरी बहू बनेगी। मेरी बहू बनेगी। अबे चमकीला वैद के हसीन सपनों, जाओ मुंह धो लो। ठीक है पिताजी। अरे गधे के बच्चों, जी पिताजी। कहाँ चल दिए मुझे इस देवी के आगे छोड़ के? क्या करें पिताजी बताइए? मैं भी चल रहा हूँ नहाने। चलो चलो। अरे वैद, तू नहाने की बात कर रहा? तुझे तो मैं आज अच्छे से धोऊंगी। मेरा भूत तो उतार दो वैद जी। भूत तो आज मैं उतारूंगी इसका। अरे देवी का मेरी बात तो सुन ले। मैं भला किसी से पागल को पागल क्यों कहूंगा? अच्छा, इसका मतलब मैं पागल हूँ? अरे नहीं, जिस पागल ने तुझसे ये कहा है कि तू पागल है, असल में वही पागल है। तो चल तू मुझे मिलवा उससे, मैं भी देखूं कौन पागल है वो। चल। अब मैं उतारूंगा भूत। मैं उतारूंगा भूत। अरे, अभी तो यहीं था वो पागल, पता नहीं कहाँ चला गया। वो पागल तेरा पागल नहीं, तेरा उल्लू बना के चला गया। वैद्य जी, अब आप देखना, उसने तो मेरा उल्लू बनाया, मैं उसका क्या क्या बनाती हूँ। माँ अंदर कोई है? बेटा, क्या बात हुई? कैसे हड़बड़ा रहा है? पागल मिल गई थी। फिर झगड़ा हो गया देविका से? मैंने कितनी बार कही है उससे झगड़ा मत किया करे। अरे माँ, मैं उससे झगड़ा ना करा तो मैं तो सीधा आ रहा था रास्ते में, उसने मुझे रोका और एकदम से गन्ना मारा मेरी टांग में खींच कर, और एक ना 3-4 मार दिए। तेरा भाई जो प्यार करे वो तो मारा ही है। अच्छा, जो प्यार करे वो मारा है। आज मैं तुझे प्यार दिखाऊंगा। अरे बेटा छोड़ छोड़। मैं बता नहीं। अरे बेटा, लड़ाई नहीं करा करते, वो अपने रिश्तेदार हैं। वो मेरी रिश्तेदार ना है, उसकी रिश्तेदार है, तो उसके घर में रहे, मुझे क्यों दुखी करायो? क्या कहा तूने? मैं क्या कहता, मैं तो कुछ भी ना कह रहा। अच्छा, अगर मर्द है ना तो सामने से बोल, पीठ पीछे क्या बोल रहा है? कायर कहीं का। कायर किसे कह रही है तू? पहले तुझी दे। अरे मत छोड़। कायर? और तुझे ही कह रही मैं कायर। छोड़ पागल। कितनी बार कहा है देविका से झगड़ा मत किया कर। मैं कर रहा हूँ झगड़ा? ठीक है माँ, मैं ही कर रहा हूँ झगड़ा। तू मुझे रोटी दे दे।
क्या हुआ माँ? नींद ना आ रही? बेटा नींद कैसे आएगी, तेरे पिताजी ना आए। उनका तो रोज का ही काम है आधी रात को आने का, आज कोई नया काम थोड़ी है। ठीक कह रहा बेटा। ले आगे मैंने रोटी ला दो। तुम रात को लेट मत आया करो, बेटे को भी चिंता रहे है तारी। लो रोटी। तूने खाई रोटी? नहीं। तू भूखी रह के क्या साबित करना चाहती है? मेरी वजह से भूखी रहती है? नहीं खानी ऐसी रोटी मुझे। माँ, अलमारी में पैसे रखे, डॉक्टर आवे तो पैसे दे दिए। उसे किस चीज के पैसे देने हैं बेटा? डॉक्टर ने कहा रहता ऐसे बीमारी का पता न चलने का, तुम्हारे खून की जांच होगी, उसी चीज के पैसे रखे और दे दियो उसे। बेटा मेरे क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पैसे सूरज के काम आएंगे, उसके स्कूल की फीस भरने को। अरे जितना पढ़ना था पढ़ लिया, यू कहाँ पढ़ा है जो इसकी फीस जमा करेंगे? मैं तो बिना ही पढ़े पास हो गया। तेरे पढ़ने से होगा क्या? नहीं बता। तुम ही बता दो। मैं बताऊं क्या होगा? तू शहर में जाकर इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा, फिर अपने साथ पढ़ने वाली से किसी से ब्याह कर लेगा। वो होगी कोई अंग्रेजी मैम, वो कहेगी नो 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 मुझे गांव में नहीं रहना, मुझे शहर में रहना। तू कहेगा कि मेरा हिस्सा बेच दो, मैं शहर में कुछ बड़ा मकान बनाऊंगा। तू हमसे हिस्सा भी ले जाएगा और हमें भूल भी जाएगा। इससे ज्यादा और क्या होगा? तो मत करो फीस जमा, मुझे ऐसी पढ़ाई ना करनी जो परिवार को छोड़ना पड़े। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तेरी फीस का इंतजाम हैगा। और माँ टेस्ट के पैसे भी आएंगे, मैं लेकर आ रहा हूँ, दोनों को अभी दे रहा हूँ। माँ, हाँ यहाँ पैसे रखे थे, मिल ना रहे। बेटा ध्यान से देख, वहीं होंगे, मैंने तो नहीं लिए। पिताजी की शर्ट। माँ मिल गए पैसे। ठीक है बेटा। अरे देविका सुनियो। हाँ बता। कहाँ जा रही हो? मैं खेत पे जा रही हूँ रोटी लेके। अरे वो भैया की रोटी दे दियो, खेत पे आया हूँ। मैं क्यों लेके जाऊँ? तू अपना आप दिया। प्यार ना करती क्या तुम उनसे? प्यार? और वो भी मैं? झगड़ा किस बात का? मेरे पास इतना टाइम ना इन फालतू बातों का। अरे टाइम तो जब होगा जब भाई बिया कर लेगा। चल ठीक है, जब तू इतना कह रहा तो दे आती हूँ। ठीक। टॉमी बोल दे अपने भैया से रोटी खा लेगा। टॉमी कह दे अपनी जात वाली से मुझे ना खानी रोटी उट्टी। मत खा रोटी, भाड़ में जा। भाड़ में मैं क्यों जाऊं? भाड़ में जावे तू और तेरा खानदान। मैं क्यों जाऊं भाड़ में? तू जा। और भूल गया दिखे उस दिन की मार कैसी पड़ी गन्ने से। देख देविका, मुझे गुस्सा मत दिलावा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो जंगल में बचाने वाला कोई तुझे मिलने का ना है। हाँ, जंगल में अकेली लड़की को डरा रहा है। अबे बेशरम, कुछ तो शर्म कर। एक तो मैं तेरे लिए रोटी लेके आई, ऊपर से तू मुझ पर ही भौंक रहा है। दे फिर मुझे कुत्ता कह रही है। क्यों हाथ रुक गए तेरे? मारना मुझे, मार। देविका तू जा। बहुत शेर बन रहा है ना, तू मार दे मुझे। देविका तू क्यों रो रही है? रोना तो मुझे तुझ पे आ रहा है, बुज़दिल। या फिर नाराज होगी। देविका, ओ देवी। अब क्यों आ रहा है मेरे पीछे? क्यों भाई?
जमीन भगवान की, टांग मेरी, मैं कहीं भी जाऊं। एक काम कर तो जा, चल। सोच ले, अगर मैं तुझसे आगे चला गया ना तो दुनिया नु कहेगी धर्म के पीछे पीछे घूम रही है। साफ साफ क्यों ना कहता कि तू मुझसे माफी मांगना चाह रहा है। हाँ तो कौन सी बुरी बात है माफी मांगना? माफी मांगने से इंसान कभी छोटा ना होता। चलो रे, तो उससे माफी मांगू। तो बहुत बढ़िया, माफी तू मांगे और पास में आऊं तेरे। मतलब जब मैं माफी मांग रहा हूँ तो मेरे पास भी ना आ सकती, आलसी कहीं की। आलसी? बता कौन है आलसी? बता, कुत्ता कहीं का? बता कौन है आलसी? बता। फिर कुत्ता कह रही है। चल सॉरी। डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, पतलाना बनना हो रही है, दवाई दे दो। अरे कब्ज तो नहीं है आपको, जरा अपनी जीभ दिखाइए। जीभ मत देखो, नब्ज देख लो। नब्ज नहीं, जीभ दिखाओ। जीभ का क्या करेगा भैया, नब्ज देख ले। हम तो वैसे देते नब्ज देख के दवाई। अरे वैद्य जी तुम? अरे हाँ भैया मैं हूँ, लेकिन किसी से बताइए मतलब अल्लाह। ठीक है चलो, किसी से नहीं बताओ। आंटी क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो? कुछ ना बेटा, वो सूरज चला गया, बिल्कुल मन ना लग रहा। सोना घर ठीक ना होता, धर्म का ब्याह कर लो। तुझे मेरे ब्याह की बड़ी फिक्र हो रही है बुढ़िया। माँ कब होगी विदाई, कब जाएगी यहाँ से? तू क्या करेगा इसके ब्याह से? इसके ब्याह से क्या करूंगा? इसके ब्याह में तो पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा मैं। या क्या बिगाड़ रही है तेरा, क्या पता इसी साल इसकी चिता जल जावे। तू जलाएगा मेरी चिता? हाँ हाँ जलाऊंगा चिता तेरी, और तुझे शमशान घाट भी लेके जाऊंगा। अरे तू क्यों दुखी कर रहा है इसे? इसे मैं दुखी कर रहा हूँ? माँ इसने मेरा जीना हराम कर रखा। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। ओ धर्मा। अरे शुभम, ठीक है भाई। हाँ भाई बता। तेरे पिताजी ने झगड़ा कर लिया, 15,000 रुपये मंगाए। किससे कर लिया झगड़ा? ततैयों के बड़े वाले का सिर फोड़ दिया। ठीक है भाई, मैं घर पहुंचा दूंगा प्रधान जी के पैसे। माँ, पिताजी का एक और नया कारनामा। अब क्या कर दिया? ततैयों का बड़ा वाला लाखन है ना, उसका सर फोड़ दिया। अब क्या होगा? कुछ ना होने का, 15,000 रुपये देने। प्रधान जी ने फैसला करवा दिया और ये कहिए कि जल्दी 15,000 रुपये ला के दो। वो तो देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे, नहीं फिर पुलिस केस बनेगा। मर देंगे कहाँ से? तू एक काम कर, चल मेरे साथ। फिर कर जा। चल। डॉक्टर साहब जल्दी चलो मेरे साथ, एक एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है। एक्सीडेंट? किसका? कहाँ? पीछे रास्ते पे एक गाड़ी वाला बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, कुत्ते को ठोकर चला गया, उसकी टांग भी टूट गई। पर देवी मैं तो जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो इंसानों का डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये कौन सी बात है, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। डॉक्टर को तो हमेशा जान बचानी चाहिए। देखो देवी, मेरी पढ़ाई और मेरी डिग्री इंसानों की है, मैं जानवरों का इलाज नहीं करता। अगर उसे कुछ अनजाने में हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जानवरों वाले डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर साहब इतने में जानवर वाले डॉक्टर को बुलाऊंगी, इतने तो बेचारे की जान चली जाएगी। अरे समझा करो, मैं इंसानों का इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब आप एक काम करो, मुझे बीटाडिन और पट्टी दे दो, उसके पट्टी मैं अपना आप कर दूंगी। ओहो देवी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। आओ जल्दी। ये सही करा है तुमने। गर्मियों सुबह ही छिड़काव मार दो तो अपने सारे जितने भी पशु हैं वो आराम से रहेंगे। बड़े भाई राम राम। राम राम जी। बेटा तेरे पास कुछ काम से आई थी। अरे बुआ, काम की बात तो बैठ के भी हो जाएगी। आओ बैठ के बात करते ना हैं। बेटा, बैठने को टाइम ना है। अरे आओ ना बुआ, बैठ के बात करते हैं, हो जाएगी जो भी काम की बात है। आओ। हाँ आप बताओ। मैं कहता हूँ ना भैया, अगर इंसान को जिंदा रहना तो आपके पास आना पड़ेगा, मर गया तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो हम जिंदा रहना चाहते हैं तो आगे तुम्हारे पास। किसी काम से तो आए होगे। एक ही तो काम पड़ता है आपसे हमेशा। तू यहाँ मजाक करना आया है? मैं क्या मजाक करूंगा भैया, हमारे साथ तो कुदरत ने मजाक कर दिया। धर्म के बापू ने किससे झगड़ा कर लिया तो 15,000 रुपये लेने आए हैं हम। पैसों की व्यवस्था तो आज होने की ना है। कल आते तुम तो कल तो काफी मोटे पैसे रखे थे।
कैसी बात कर रहे हो भैया, झगड़ा आज करा पिताजी ने और हम आ जाते कल पैसे लेने। तुम एक काम करो, अपनी थोड़ी ज़मीन रख दो मुझे, उससे तुम्हारे पैसों की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और उनके जो फूफा हैं उनके पीने का जुगाड़ भी हो जाएगा कुछ दिनों को। एक बात कहूँ भैया, अगर जमीन बिकेगी तो एक बार कर्जा उतारेगी, फसल से तो हम बार बार कर्जा भी उतार लेंगे और अपने खर्चे भी चला लेंगे। अरे फसल से बार बार कर्जा उतारोगे और ज़मीन बेच दी ना तो एक ही बार में कर्जा उतर जाएगा। भैया 15,000 रुपये की बात है, दे सकते हो तो दे दो, हमें तुम अपने घर बिठा के जलील मत करो। चलो कल वल को आइयो, अभी तो फिलहाल तो है ना, वैसे कर लेंगे बात। और माँ कहती क्यों ना है? देख ले बेटा, हो जाते तो दे दे। अरे बुआ आज जेब में एक पैसा ना, फूटी कोड़ी ना, कल बहुत मोटा पैसा था कल। भैया बहुत अच्छी फसल है हमारी, अब की बार पूरे गांव में रुका है। अब की बार हम तुम्हारे पैसे भी दे देंगे और ये भी दे देंगे, तुम अब की बार दे दो, पिताजी का मामला नहीं, हम तुमसे ना कहते। बेटा ऐसे मत कर, दे दे पैसे। चलो देखता हूँ, मैं घर में रखे हूँ तो पैसे अभी देखता हूँ, बैठो भैया तुम्हारे घर तो लाखों रुपए रखे होंगे, ले आओ, 15,000 की तो बात ही है। पिताजी एक मिक्सी ले लो अब तो। मिक्सी तुम दोनों के लिए बेडरूम ना बनवा दूं आराम करने के लिए। हाँ हाँ ठीक रहेगा। पिताजी एसी और लगवा दियो। एसी? तेरी एसी की तो एसी की तेजी। वैसे पिताजी ये घास फूस खिला के पूरा गांव का बेवकूफ बना रखा, पैसा भी बहुत आ रहा है मगर पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ऐसा तो ना हमारी दूसरी मम्मी तो ना है? अरे गधे के बच्चों, इस महंगाई के दौर में तुम्हें ही पालना मुश्किल हो रहा है। तेरी एक माँ मेरे गले की फांस बनी हुई है और तू चाह रहा है मैं उसकी सौतन ले आऊं? चल भागो यहाँ से। ले भाई बस। हाँ चल भाई, ले भाई। अरे क्या कर रहा है? 200 रुपए की चाल? मेरा नाम है चमकीला, लगता है तेरा माल हो गया ढीला। महर सिंह का माल कभी ढीला नहीं हो सकता। ये लो 50,000 की चाल है पूरी। माँ की चैन जुए में लगा तो शर्म नहीं आई? चला जाए यहाँ से, ये जुए का अड्डा है, घर नहीं है। यहाँ बाप बेटे एक जगह हो जाते हैं, बिजली भी गिर जाती है आसमान से। तुम्हें यहाँ बिजली गिरने की तो फिक्र है, जो घर पे बिजली गिर रही है उसकी फिक्र नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा बहुत भी रहम है तो अपने बेटे की बात मान लो और चलो यहाँ से। कौन सा बेटा? कैसा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा कोई अपना होता तो तेरे नाना वसीयत तेरे नाम करके ना जाते, मेरे नाम करके जाते। इस वजह से मुझे आज अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही है। पिताजी मैंने कब कहा कि तुमने चोरी की है? तू नहीं, तेरी आंखें तो कह रही हैं। जा, चला जा यहाँ से वरना अनर्थ हो जाएगा आज। जा, चला जा। अरे कहाँ जा रही है, बता के तो जा। क्या सोच रहे हो भैया? अबे सोच नहीं रहा, देख रहा हूँ कि ये अब जवान हो चुकी है, लगता है इसका ब्याह तुझसे कराना ही पड़ेगा। एक बार देविका से तो पूछ लो। पूछना ही क्या है, उसके बारे में बुरा भला हम ही सोचेंगे ना। अरे आओ भी आओ, दिवाकर बैठो। बैठ गए? कुछ सुना तुमने? क्या? धर्म अपनी जमीन अपने बाप के नाम कर रहा है। अरे बाप है उसका, करेगा ना।
अरे बाप तो है, पर अगर फसल बर्बाद हो गई तो तुम अपने पैसे किससे लोगे? जो फसल बोएगा उससे ही लेंगे। वो मेहर सिंह जो मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात करे है। क्या उसके बाप का राज है? हम इतने कमजोर भी नहीं है, उसके घर जाके ही साइन करा लेंगे। साइन? और वो धर्म क्या कर रहा है? गन्ने छोड़ रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहा? मजाक की शुरुआत किसने करी? आजा चल रोटी खा ले। तू रोटी खिलाई है। अब एक बात बता, माँ तो तेरी अकेली है, हज्जोरू तेरे है ना, तो फिर रोटी कौन लेके आएगा? इसलिए मैं ले आई। रोटी मैं घर जाकर खाऊंगा। काम तो तू यहाँ करेगा और रोटी घर जाके खाएगा। तो एक काम करना, घर वाली ले आ। ले आऊंगा जब जरूरत होगी। अब जरूरत ना है। ठीक है, मैं ये रोटी लेके जा रही। अरे ओ, अरियो, मेरा नाम देविका है, फिर लगा मेरा नाम बिगाड़ने। मैंने नाम तो लिया ही ना, कहाँ से बिगाड़ दिया? ठीक है, अब यूँ बता, रोटी खाएगा या गाली? दोनों। चल बैठ, ये ले। देना गाली? अब ना देने की मैं गाली। ये तो गलत बात है। जब तक तू गाली न देने की मैं रोटी ना खाने का। तुझे पता, तेरी गाली मुझे ऐसा लगा जैसे रोटी के साथ प्याज मिल गई हो। तुझे तो गाली पसंद आवे क्योंकि तू उल्टी खोपड़ी का है। सीधी बात तुझे समझ ना आती। प्यार मांगे तो गाली, गाली मांगे तो कुछ नहीं। मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? वही जो होता है। क्या होता है? तुझे पता ना? नहीं पता। अगर तुझे पता है तो तू बता दे। तू बता पहले। देख, मैं पहले से ही दुखी हूँ, मुझे और मत सता। तेरा दुख मेरा दुख दोनों मिल जाए तो दोनों को सुख बन जाएगा। समझ रही? सुन तो सही। मेहर सिंह, तुम इनके पैसे को ना दे रहे हो? मैं लिए का पाप तो दिए से कटेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू इसे लेके मेरे घर तक आ गया? इसमें हिम्मत की क्या बात हो गई? चुप! अरे प्रधान जी रुको, मेहर सिंह त्रिलोकी को जान से मार देगा। उसे बचा लो, मुझे बचा लो, हमें बचा लो। अरे किसे किसे बचाऊं? अरे पहले तो मेहर सिंह से त्रिलोकी को बचा लो। अरे छोड़ो, ऐसा जान से मारेगा क्या भाई? इसे तो नहीं मगर इसे जरूर मार दूंगा जान से। मेहर सिंह, अब तक तो मैं रिश्तेदारी का लिहाज कर रहा था, मगर अब नहीं करूंगा। तेरे घर के बर्तन न बिकवा दिए तो मेरा भी नाम धनपाल नहीं। तेरा नाम कुत्ता है। कुत्ता? और मैं? वो तो वक्त पे छोड़ दो, कौन किसे कुत्ता बनाएगा? भाई शराबी तो बड़ा खतरनाक निकला भाई। डॉक्टर साहब, आज पैदल कैसे है? पूरे दिन भागते फिरो, तुम्हें थकान ना होती? थकान तो उन्हें होती है जो दबाव में काम करते हैं। ये गांव तो मेरा परिवार है, इसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। और तुम्हारा गांव? मेरे गांव में 2-3 डॉक्टर हैं, वो देख लेते हैं। और बता, क्या चल रहा है? चल क्या रहा, कभी लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और कभी लगता है रास्ता बहुत लंबा है। अरे रास्ता लंबा है तभी तो चलने में मजा आएगा। और यार मेरा रास्ता भी बहुत लंबा है, मरीज इंतजार देख रहा होगा। हाँ जी, देखो मरीज। दादा राम राम। अरे डॉक्टर, मैं कल से लेकर तेरा इंतजार कर रहा था, इसकी तबीयत खराब है। अरे कोई बात नहीं दादाजी, मौसम बदल लिया, मैं अभी देख लेता हूँ। अरे दादा, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर करो कोई जो आप दवाई दो, लाओ। अभी तो दादा मैं गांव में ऐसे ही घूम रहा था, इन्हें बोतल लगानी पड़ेगी, अभी आऊँगा बोतल लगाने। अरे भाई डॉक्टर, पैसे नहीं है, दवाई गोली दे दो, हल्का है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, पैसे की कोई बात नहीं है। ठीक है दादा, मैं बोतल लेकर आता हूँ अभी। बेटा, तुझे तो पता है वो दारू पी के कुछ भी बोलते हैं, उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के तेरे से माफ़ी मांगती हूँ। जीजू, ये कुछ बोल रही हैं। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। इसका गुस्सा जायज़ है, कोई भी होता तो बुरा मान जाता, ये तो फिर भी अपना है। तुम्हें पता भी है बुआ, मैं आज मरते मरते बचाऊं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, उनसे जमीन की बात करने की क्या जरूरत थी? या तो मेरे से करता या धर्म से करता। धर्म नहीं अधर्मी है, लिख कर ले लो, बाप से 4 कदम आगे निकलेगा। मेरा धर्म ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उससे कहो जमीन अपने बाप के नाम ना करे। नहीं करेगा, मैं तुझे लिख कर देती हूँ, बस तू उसे माफ कर दे। माफ कर दो ना, अब मुझसे इनका चेहरा देखे नहीं जा रहा है। बुआ, अगर तेरा ख्याल ना होता ना तो ना जाने में आज क्या कर देता। पिताजी, तुम कब बोलोगे?
क्यों? क्योंकि पिताजी जब आप बोलोगे तो हम चुप हो जाएंगे ना। अरे यार धनपाल भाई, तुम तो जानते ही हो ये दोनों भी मेरे तरह मजाकिया हैं। वैद्य जी मजाकिया नहीं, मुंह रखे दोनों, बिल्कुल आपकी तरह। ये या मैं? दोनों। कैसी बात कर रही है देविका? भाई साहब, पिताजी कह ली जो कहना, देविका से कुछ मत कहना। सही तो कह रही देविका, ये जो हम हैं वो सो हैं। अरे मूर्खो चुप हो जाओ। चलो खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ वेद जी, यहाँ कैसा आना हुआ? अरे धनपाल जी, मैं तो आपकी साली देविका का रिश्ता इन दो मूर्खों के लिए लेकर आया था। दोनों के लिए? आपके सामने बैठे हैं, पसंद आपकी, जिसे आप चुन लो। इन दोनों का रिश्ता तो किसी समझदार घर में जाके करो। अरे बेटा चंगू मंगू, यहाँ दाल नहीं गलेगी अपनी, चलो यहाँ से। देविका अब भी सोच ले, मैं तेरे लिए बेस्ट रहूंगा। मैं भी बैठ रहूंगा। अरे चलो बेटा, चलो यहाँ से चलो। बेस्ट बाहर बहुत मिल जाएगी, जाओ भैया। अरे चलो बेटा, वैसे भी हो सके तुम्हारे बाबा की। चलो बेटा चलो। मैंने नु सुनी वैद्य नु कह रहा है कि तुम लोगों का खून निकाल कर शहर में बेको जांच के बहाने। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगा है वैद्य को खून चूसने का मौका न मिल रहा, इसलिए तुमसे परेशान है। अच्छा, परेशानी से याद आया, इंद्रवती जी की तबीयत खराब है, उनके बच्चे तो यहाँ रहते नहीं हैं, मुझे ही देख के आना पड़ेगा। हाँ ये बात भी सही है डॉक्टर साहब, उसके लड़के तो पीसीएस होगा ना, अब गांव में क्यों आएंगे? नीली बत्ती वाले गांव में कहाँ रहे मैं। जी जी, देखो साहब वो भी दुखी है बेचारी। ठीक है जी। बड़ा खुश हो रहा है धर्मा, क्या कह रहा है डॉक्टर? डॉक्टर? डॉक्टर की छोड़, मैंने सुना तेरा रिश्ता आया। हाँ, तो तू क्यों इतना खुश हो रहा? मुझे तो डॉक्टर का डर है बेचारे का, कभी उनकी काबिलियत देख के गाँव छोड़कर न चला जा। तू गांव का गंवारी है। मुझे अंग्रेजी ना आती क्या? अंग्रेजी से कल आती है क्या? क्यों ना आती, अंग्रेजी पीने से खूब अकल आवे। इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है? मैं भी कितनी पागल ठहरी। एक मैं हूँ जो तुझसे कितना प्यार करती हूँ, हर समय तेरी भलाई के बारे में सोचती हूँ, और तू है, तुझे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। देवी मत ले मेरा नाम, तुझे तो अंग्रेजी का भूत सवार है ना। देवी, देवी तू रो रही है? तुझे इस बात से क्या, मैं रोऊं या ना रोऊं? कैसी बात कर रही है? प्यार में नोक-झोंक तो चला ही है, और वैसे मैं तुझसे बहुत प्यार करूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। लेकिन मैं तेरे बिना रह सकती हूँ। अरे तू तो बुरा मान गई। ऐसा क्या है, हमारा बाप पूरा गाँव का बेगम बना दिया। यार यही चीज तो मुझे समझ में ना आ रही। और भी चमकी लेके आओ, कैसे उतर रहे तुम्हारे भूत? भूत हाथ काय को पकड़ा मेरा? हाथ छोड़। समझती क्या तू हमें? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? पागल माने दो हमें। तो बहुत है। अरे भैया पागल तो तुम्हें दुनिया ही कह रहा है, क्यों क्या मान रही है? तू पागल कह रहा हमें? और हो पागल? ऐसे देख लें। तुम मुझे क्या देखोगे, मैं तुम्हें देख लूं। चले आओ यहाँ से। तू भी राह चलते हो, छेड़ने में ज्यादा मजा आवे तुझे। अरे माँ, मैंने ना सुबह पानी दे दिया था, ज्यादा पानी ठीक नहीं होता, इनकी जड़ गल जाएंगी मेरी प्यारी माँ। इतना बड़ा हो गया पर हरकत बालकों वाली। अरे माँ बालक वाली बात ना, तक मेरी बात सुन ध्यान से। तू बैठ पहले, यहाँ बैठ। मैंने कह रहा था माँ, अब सूरज भी ना रहता है यहाँ, अरे मैं बाहर भीतर बहुत घूमूं, मैं सोच रहा हूँ तेरा हाथ बटाने वाली आ जाओ इस घर में तो कैसा रहेगा। माँ तो कब तक बासी रोटी खाएगी? मुझे तो बासी रोटी अच्छी लगती है। तू नहीं चाहती क्या इस घर में गोल गोल छोटी छोटी रोटी बनाने वाली आवे और तू और मैं दोनों बैठ के खावे? अच्छा मैं अब समझी, तू अपने ब्याह की बात कर रहा है। माँ मैं तो बस ये चाह रहा हूँ इस घर का सोनापन दूर हो जावे और तुझे मुझे ताजी ताजी रोटी मिल जावे। ठीक है, मैं तेरी मौसी से बात करूंगी, वो एक लड़की बता रही थी जमुना पार में है कोई लड़की, और वैसे भी जमुना पार की लड़की बहुत सुंदर होती है। माँ सुंदरता के लिए जमुना पार जाने की क्या जरूरत है? इधर भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, इधर की देखते ना कोई, एक पल में ससुराल एक पल में अपने पिए।
ठीक है बेटा, बनारसी कह रहा था जो पास वाला गांव है उसमें एक लड़की है। माँ पास के गांव में क्यों जा रही है? इस गांव में लड़की कम है के? बड़ी सुंदर सुंदर लड़की है इस गांव में। इस गांव में मेरा ब्याह ना हो सकता? गांव की गांव में शादी नहीं हो सकती बेटा। कैसी बात कर रही है माँ? हम इस गांव के थोड़ी हैं, हम तो दूसरे गांव से आकर रह रहे हैं ना। और पिताजी का भी अभी तो यहीं हुआ था। मैं कह रही हूँ जब नहीं हो सकती मेरे बच्चे। क्यों ना हो सकता माँ? बेटा ये तेरा ननियाल है, ननियाल में शादी नहीं हो सकती। और इस गांव की रिश्तेदार हो लड़की तो फिर मेरा ब्याह हो जाएगा। अच्छा तू देविका की बात कर रहा है? मैं धनपाल से तेरे ब्याह की बात करूंगी। माँ वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा, मान जाएगा। मैं अपनी जोड़ी फैला के देविका का हाथ मांगूंगी, वो जरूर हाँ कर देगा। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया। अरे कुत्ते ने काट लिया? कैसे? कुत्ते को बिस्कुट खिलाना था डॉक्टर साहब। इसका तो रेबीज का इंजेक्शन लग जाएगा, लेकिन कुत्ते को मीठा मत खिलाया करो। ऐसा क्यों? उसको मीठा खाने से एलर्जी हो जाती है। ठीक है आप अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अरे डॉक्टर साहब, बड़ी गहरी जानकारी दी आपने इनको। आप तो इंसानों के डॉक्टर हो ना? अरे वो तो बस ऐसे ही, उस दिन के बाद मैंने जानवरों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, क्या पता किस मोड़ पर किस बेजुबान की जान बचानी पड़ जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। शर्म नहीं आई तुझे मेरी इज्जत से खेलते हुए? शुक्र कर वो तो तुझे बैद जी नहीं देखा है, अगर कोई और देख लेता तो मेरी इज्जत का क्या होता? मैंने कोई पाप तो नहीं किया। पलट के जवाब देती है। मुझे पाप और पुण्य का तमीज मत सिखा। तुझे पता है ना उसका बाप कितना बड़ा शराबी है? जीजू, उसका बाप ही तो शराबी है, फिर उसमें धर्मा का क्या दोष है? जगते समझा ले इसको, वरना मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाएगा। धनपाल भाई, इस तरह गुस्सा करना सही नहीं है। गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेना, गुस्सा थूक दो। वैद जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे ही मेरे सिर पर गुस्से का भूत सवार है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा परिवार, जो करना करो, मैं तो चला। जगता पूछ इससे, उस शराबी के लौंडे के साथ इसके क्या चक्कर है? अगर भाभी घर पे ना तो ये नाटक करोगी तुम? शर्म ना बिल्कुल भी तुम्हें? हमारी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला दी तुमने। क्या चक्कर है तुम्हारा उसके साथ, बताओ? अरे बताओ। लेकिन मुझे शर्म क्यों आएगी? मैंने कोई पाप थोड़ी ना किया है। मैं देख लूंगा उन दोनों को। जब उसका बाप जेल जाता था ना तो दोनों माँ बेटा मेरे हैं ही, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे मांगने आते थे और मैंने उन्हें खाना खिलाया भी है और पैसा भी दिया है। जीजू, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज जीजू। तो अभी मुझे जानती नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। काले नाक का कांटा बच सकता है मगर मेरा नहीं। जीजू, आप चाहते हो ना कि मैं धर्म से कभी ना मिलूं? मैं आज के बाद कभी उससे नहीं मिलूंगी। ऐसी बात है तो रख मेरे सिर पर हाथ, कसम खा। आज के बाद कभी उससे नहीं मिलूंगी। बेटा मैं वो। अरे क्या हुआ बुआ, कैसे शर्मा रही हो? मैं बड़ी उम्मीद के साथ आई हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे के लिए मैं देविका का हाथ मांगने आई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बुआ, मगर उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाला मैं कौन होता हूँ? आप उससे ही बात कर लो। ठीक है बेटा। मुझे ना करना उससे ब्याह। तू ये क्या कह रही है? अरे मुझे तो औरों के बारे में कभी सपना भी ना आया। तुम दोनों साथ में खेल रहे हो और कसमें खाई है। खेलना खिलाना अलग बात होती है और शादी ब्याह अलग बात होती है, इसलिए तुम अपना घर देखो और हमारी हैसियत। और एक बात बताओ, जानबूझकर जहर खाना कौन पसंद करेगा? देविका। जिस घर में शराब पीकर सुबह से सांझ तक लड़ाई झगड़ा होता हो, उस घर में कौन जाना पसंद करेगा? मैं नहीं करूंगी शादी। बुआ बैठ, चाय पी के जाइए। माँ, काश तुम आज जिंदा होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। धर्म तो मेरी जान है, मैंने तो उसके बिना
कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं क्या करती। जीजू ने मुझे कसम दे दी थी। बेटा नीचे क्यों बैठा है? खाट पे आ जा। माँ देविका झूठ नहीं बोल सकती। उसने मेरे इन्हीं हाथों को पकड़ कर मुझसे वादा करा था कि वो मुझसे ब्याह करेगी। माँ सपना भी देखा तो इतना छोटा। देविका क्या मजबूरी थी तेरी। देख लो भैया, इसकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या सोच रहे हो? अब सोचने समझने का समय नहीं है। अगर गांव में पता चल गई ना तो पूरे गांव में थू थू हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। सांप को घायल नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए, नहीं तो वो फन जरूर मारता है। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसको आंच दिखानी होगी। ठीक कह रहे हो भैया तुम। धनपाल भाई ये क्या कर रहे हो? अरे रोको, बंद करो गेहूं काटनी। अगर तुम हमारी फसल काट लोगे हम क्या खाएंगे? हमारी छोड़ो, हमारे पशु क्या खाएंगे? वो भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत करो धनपाल भाई। मैं कुछ नहीं जानता, ये तेरी करनी का फल है, उसे ही खा। ऐसा मत करो, समझाओ ना। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इन दानों के अलावा कुछ भी नहीं है। गरीब क्या है मत लो। अक्सर दूसरों के घर जलाने वालों की खुद हाथ जल जाया करते हैं। मेरे पे दया करो, कुछ तो रहम करो। भगवान से डरो धनपाल भाई, भगवान से डरो। अरे जा, बहुत आया भगवान से डराने वाला। जब तुम्हारा बाप जेल गया था ना तो मैंने तुम्हें रोटी दी थी, भगवान नहीं आया था तुम्हारे घर पर रोटी देने। भगवान अगर देते वक्त तुम्हारा है ना तो लेते वक्त हमारा है। भगवान कुछ नहीं कर सकता। त्रिलोकी भाई अबे जा, ये लेते टाइम ना सोची थी। चले हट। अरे मेरे भगवान को कहाँ लेके जा रहा है? माँ, इस भगवान को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तू होश में है? ये क्या करने जा रहा है? हाँ मैं होश में हूँ। अब तू भी होश में आ जा। इसी भगवान के दम पे धनपाल हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये भगवान उसे क्यों नहीं रोक रहा? माँ ये बता, ये भगवान हमारा है या उसका? उसका हुआ ना। ऐसे मत बोल, तुझे पाप लगेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पता नहीं हम पहले कौन से पाप की सजा भुगत रहे, अब तू भगवान को कोस रहा है। क्या पाप किया माँ हमने? क्या किसान होना पाप है? गरीब होना पाप है? तेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई थी जो हम भगवान की नज़रों में सबसे बड़े पापी हैं और धनपाल सबसे बड़ा धर्मात्मा? क्या किया धनपाल ने? क्या किया धनपाल ने? माँ ये पूछ, क्या नहीं किया धनपाल ने? उस पापी ने हमारी खड़ी फसल पर दाती चला दी और कह रहा था कि है अपने भगवान से बचा लेगा। बेटा जैसे भगवान की मर्जी। अगर ये भगवान की मर्जी है तो फिर क्या फर्क रह गया भगवान में और शैतान बने धनपाल में? माँ ये बता मुझे। माँ देख लेना, जिस दिन हम भूखे मरेंगे ना उस दिन तेरा ये भगवान दूध में नहा रहा होगा, चंदन का तिलक और लड्डुओं को भोग लगवा रहा होगा, और धनपाल जैसा कोई दरिंदा आएगा, सोने का मुकुट इसके माथे पे चढ़ाएगा और इसको अपने बस में कर लेगा। माँ क्या दिया है इसने हमें सिवाय दुख के? उस शराबी बाप के तानों से, कर्जों से तंग आकर मरने को दिल करता है। माँ बता क्या दिया है तेरे भगवान ने? माँ चुप क्यों हो गई? बताना फिर माँ, क्या दिया भगवान ने? तू दिया है इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। पिताजी आ गए। संतोष, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं अंदर ना रहा, मुझे चाहिए पैसे। मैं कहाँ से पैसे लाऊं रोज रोज के? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए पैसे या शोर मचाऊं? बता। पिताजी शोर मचाने से क्या होगा? कहाँ से मिलेंगे पैसे जब घर में कुछ है ही ना? कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं।
मैं इस गाय को नहीं बिकने देने का। वो तो कौन है मुझे रोकने वाला? यो गाय मैंने अपने पैसों से खरीदी है, मैंने मेहनत करी, खून पसीना बहाया जब जाके इस गाय को लेकर आया हूं मैं। तूने खरीदी है तो हक तो मेरा भी है इस पे। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस गाय पे। तू मुझे हक की बात बताएगा? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तू मुझे हक की बात सिखाएगा? तुमने पढ़ाया लिखाया? अरे तुम्हें खुद ये पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। तुम मुझे पढ़ा लिखा दोगे? मैं अपनी मेहनत से पढ़ाऊं या मेरी माँ ने पढ़ाया? तुम तो नाली में पड़े रहते हो दिन रात। और तुम की बात करता है? नाले से अगर ये गाय तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? तुझे मेरी कसम है, आज के बाद तूने अपने बाप पे हाथ उठाया तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग पे हाथ उठाने की? माँ तेरा सुहाग? नालायक, इससे अच्छा तो तुझे मैं कोख में मार देती, पैदा ही ना करती। माँ चुप हो जा। खबरदार, तूने मेरे को माँ कहा तो तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गई। निकल जा यहाँ से, चल निकल। और अपनी शकल मत दिखाइए, निकल। अपनी शकल मत दिखाना, चला जा यहाँ से। माँ तू मेरा मरा मुंह देखेगा घर में वापिस आया तो। चलो। भगवान से मिलिए, भगवान से नजरें मिलाई। भगवान ने पूछा तो होगा, तेरे वादे की याद तो दिलाई होगी। भगवान को सब पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। झूठा तो मैं हूँ, इसलिए तो गांव छोड़ के जा रहा हूँ। तुम रास्ते में मिल गई। एक बात कहूँ, तुमने जो मुझे ठुकराया अच्छा किया। हूँ ही नहीं किसी का, अब तुमसे लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। शर्मा, कहाँ जा रहा है? तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बस डॉक्टर साहब वहीं जा रहा हूँ जहाँ कोई दिल दुखाने वाला ना हो। मुझसे पहेलियाँ मत बुझा, तू तो नशा भी नहीं करता, फिर ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है? मेरा मन भर गया डॉक्टर साहब अपनेपन का मुखौटे लगाने वाले लोगों से। तू मेरे साथ चल गाँव, मैं बात करता हूँ तेरी माँ से। माँ ने तो निकाला है। चल फिर तू मेरे घर चल। महर सिंह ने तो भैया शराब पी के सब नाश कर लिया घर का। भाई नाश क्यों ना हो भाई, भाई 2-2 फुट करके धनपाल शहरी लिखवा लेगा। ससुराल की जमीन कोई सबको हजम हो रही है क्या? नाश होना इसका तो। अच्छा तो ये बात है, मैं बात करूं? नहीं डॉक्टर साहब, जो अच्छा बेटा ना बन सका वो अच्छा पति क्या बनेगा। मैं अब किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ। मुझे जाने दो डॉक्टर साहब। कैसी बात कर रहा है धर्मा? मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू इसी घर में रहेगा और मैं वहाँ बात करके आता हूँ। कोई है घर पे? जी डॉक्टर साहब, जीजू तो है नहीं घर पे। चलो वो छोड़ो, ये बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? क्या किया? किसके साथ?
जिसके बारे में तुम पूछना चाह रही हो वही धर्मा, तुमने उससे प्यार कर कर आंखें फेर ली? ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? झूठ तब था या अब? वो भी सच था और ये भी सच है। जब मुझसे जीजू ने मना कर दिया था कि तू धर्मा से नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी ना तो हम धर्मा को बर्बाद कर देंगे, तभी मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर आंटी से धर्म के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था। वो मेरा भगवान जानता है कि मैं धर्म से कितना प्यार करती हूँ। मैं जानती थी मेरी देविका ऐसे नहीं कर सकती। तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। लेकिन वो मेरा ब्याह जगता से कराना चाहते हैं। देविका, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मैं लेकर आऊंगा धर्मा को और धनपाल से भी बात करूंगा। देख रहा हो प्रधान जी, ये शराबी बाप तक पहुंच रहा। इसे ये पता नहीं है कि वो जमीन इसके बेटे ने गिरवी रखी है। बुआ हमेशा मेरे घर पर आती रही और मुझसे पैसे ले जाती रही और इसका पेट भरती रही। अगर ये पूरी जिंदगी भी लगाएगा ना, तब भी ये मेरा कर्जा नहीं उतार पाएगा। ब्याज ही जब मूल से ज्यादा हो जाएगा तो कोई कर्जा कैसे चुकाएगा? जितना हमने लिया था उससे ज्यादा दे दिया। ठीक है, फिर अब तो मेरा ब्याज देखिए। अभी तो तेरी फसल ही ली है, अब तेरी जमीन भी लूंगा और तुझसे भीख भी मंगवाऊंगा। मेहर सिंह, कर्ज लिया है तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। ये तो गांव की बात है, जो मैंने इसे समझा लिया नहीं है तो पुलिस में जाने वाला था। मेहर सिंह, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया ना तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। तू क्या मेरे से चक्की पिसवाएगा? अगर तेरी इज्जत को एक दिन चक्की में ना पीस दिया तो मेरा नाम भी मेहर सिंह नहीं है, ध्यान रख लिए। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। चाची तो यहाँ घूम रही है, घर धर्मा आ गया। मैं धर्मा आ गया? अच्छा, फिर धर्मा आ गया। आंटी, आंटी, पता नहीं कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रही। शायद कहीं बाहर गई होंगी। अंकल जी आप? नमस्ते अंकल जी। अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं? अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। अंकल जी, मैं तो आपकी बेटी हूँ। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, छोड़ो मुझे। तू हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बना है, आज इस कांटे को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा। क्या हुआ? देविका, देख, तू यहाँ से चली जा। और हाँ, तुझे मेरे प्यार की कसम, कभी किसी से मत बताना कि मेरे बाप ने तेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश करी है। और तू चली जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के। तुम्हारी बहुत चोट लगी है। चली जा तू, चली जा। देविका, चली जा। देविका, चली जा। अरे अरे मेरा बेटा, ये मैंने शराब के नशे में क्या कर दिया? मुझे नहीं पता था बेटा। ये मेरी होने वाली बहू है, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा। हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई। कैसी बात कर रहे हो? मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दे। पिताजी, कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? मेरे से गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे। धर्मा, धर्मा बेटा, धर्मा बेटा, कहाँ? धर्मा बेटा, क्या हुआ? तू नीचे कैसे पड़ा है? माँ, मैं फिसल गया था। चिंता की कोई बात नहीं, पिताजी ने संभाल लिया। अच्छा चल, खड़ा हो। आओ पिताजी। पिताजी, तुम्हें भी मुझे संभालना पड़ेगा। ओहो, बेटा, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया। अब पता चल गया आपने दिल दुखाया। अरे पिताजी, मेरा दिल नहीं दुखाया। हाँ, तुमने माँ का दिल तो दुखाया। संतोष, हो सके तो मुझे माफ़ कर दिए। मैं शराब के नशे में इस घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ था और तू इस घर को आबाद करने में तुली हुई थी। हालांकि मुझ जैसे शराबी को माफ़ी मांगने का अधिकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रहने दो तुम, इतने ड्रामे तो दारू पी के ही ना करते जितना आप कर रहे हो। बुआ, मैं
मैं क्या कुछ बोलेगा? बुआ मैं देविका के लिए धर्म का हाथ मांगना आया हूँ।